सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर्टिकल ग्रांट स्पेशल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन सर्टेन स्टेट्स। कौन सा एक आर्टिकल ऐसा है जो कि हमें स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स से इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स में। ऑप्शन ए आर्टिकल 330, आर्टिकल 371, आर्टिकल 338 या फिर आर्टिकल 342। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि आर्टिकल 371 जो है ये स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइड करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सर्टन स्टेट्स, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, नागालैंड है, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सिटीजनशिप प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वायर गवर्नड बाय। जो सिटीजनशिप प्रोविजन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, उसको हम किस आर्टिकल के अंडर गवर्न करते हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 35A, आर्टिकल 370, आर्टिकल 371 या फिर नन ऑफ दी अबोव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 35A। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर। जो सिक्स शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए प्रोवाइड करता है। ऑप्शन ए शेड्यूल्ड कास्ट्स, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बैकवर्ड क्लासेस या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डबल सिटीजनशिप इज गारंटेड टू। जो डबल सिटीजनशिप है ये हम किसको देते हैं। ऑप्शन ए ऑल इंडियन सिटीजन्स, ओसीआई कार्ड होल्डर्स या फिर इंडियन सिटीजन्स रेजिडिंग अबॉर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इंडिया में डबल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है। इस वजह से इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नन ऑफ दी अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन was excluded from the preview of the सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा रीजन जिसको हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एक्सक्लूड किया है। ऑप्शन ए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज अंडर सिक्स्थ शेड्यूल या फिर लक्षद्वीप या फिर नन ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरियाज जो कि सिक्स शेड्यूल के अंडर है, उसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से एक्सक्लूड रखा है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरूबारी यूनियन केस डेल्ट विद। जो बिरूबारी यूनियन केस है ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए सिटीजनशिप इश्यूज, ट्राइबल डिस्प्यूट्स, सॉरी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर इमरजेंसी प्रोविजन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के रिलेटेड। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट सिटीजनशिप इश्यूज आर गवर्नड बाय। सुप्रीम कोर्ट ने रूल करते हुए क्या बताया कि जो सिटीजनशिप इश्यूज हैं ये कौन गवर्न करेगा। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, सिटीजनशिप एक्ट ओनली, बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट या फिर इंटरनेशनल लॉ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सर्बानंदा सोनोवाल केस वाज रिलेटेड टू। जो सर्बानंदा सोनोवाल केस है ये किसके रिलेटेड है। ऑप्शन ए इलीगल इमिग्रेशन, फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या फिर रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इलीगल इमाइग्रेशन। ठीक है। ये जो केस है सबरनंदा सोनोवाल केस, ये इलीगल इमाइग्रेशन के रिलेटेड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड दैट राइट टू रिजाइड इन इंडिया इज अ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, जो राइट टू रिजाइड है इन इंडिया में ये क्या है। क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या ये लीगल राइट है या फिर नन ऑफ दी अबव।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, के एस पुत्तस्वामी केस 2017 एस्टेब्लिश्ड। जो के एस पुत्तस्वामी केस है 2017 का, उसने क्या एस्टेब्लिश किया? ऑप्शन ए, राइट टू प्राइवेसी ए फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप फॉर रेफ्यूजीज, डबल सिटीजनशिप, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। यही इस केस ने एस्टैब्लिश किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, CAA provides citizenship to minorities from neighboring countries who enter India before। जो CAA है ये सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है नेबरिंग कंट्रीज़ की मिनॉरिटीज़ को जो कि इंडिया में इंटर हुए, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट है, वो कौन सी डेट है, वो कौन सा ईयर है? ऑप्शन ए, बिफोर 2014, बिफोर 2015, बिफोर 2016, या फिर बिफोर 2018। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि बिफोर 2014। ठीक है। जो इससे पहले इंटर हुआ है इंडिया में नेबरिंग कंट्रीज से जो भी मिनॉरिटीज़, वो इंडिया के सिटीजनशिप है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, CAA एक्सक्लूड्स विच कम्युनिटी। CAA ने कौन सी कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया? ऑप्शन ए, हिंदूज, बी मुस्लिम्स, सी सिख्स, डी पारसीस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि मुस्लिम्स को। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्राइमरली टारगेट्स विच प्रोसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़। किस मिनॉरिटीज़ को टारगेट करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? रिलीजियस मिनॉरिटीज़, इथनिक मिनॉरिटीज़, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़ को। ठीक है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मिनॉरिटीज़ को क्लासिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, CAA डज नॉट अप्लाई टू रीजन अंडर। CAA किन रीजन्स को अप्लाई नहीं होता? जो कि 5th शेड्यूल के अंडर है, 6th शेड्यूल के अंडर है, या फिर 8th शेड्यूल के अंडर है, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 6th शेड्यूल। जो रीजन 6th शेड्यूल के अंडर हैं उन पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है। द CAA हैज़ चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट फॉर वायोलेटिंग विच फंडामेंटल राइट। CAA को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, लेकिन किस फंडामेंटल राइट की वायोलेशन को लेकर? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, या फिर आर्टिकल 21। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 ये बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 अलाउ सिटीजनशिप थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग वे। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये सिटीजनशिप अलाउ करता है या सिटीजनशिप देता है किस तरीके से? ऑप्शन ए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। हम सिटीजनशिप को प्रोवाइड कर सकते हैं बर्थ के थ्रू, डिसेंट के थ्रू, रजिस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अंडर द सिटीजनशिप एक्ट अ पर्सन बॉर्न इन इंडिया आफ्टर December 3, 2004 कैन बी सिटीजन इफ़। सिटीजनशिप एक्ट जो है इसके अंडर कोई बंदा जिसका जन्म इंडिया में हुआ है 3 दिसंबर 2004 के बाद, वो सिटीज़न बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन से। क्या उसके दोनों पेरेंट्स इंडियंस होने चाहिए, या एक पेरेंट्स जो है वो इंडियन होना चाहिए, और दूसरा जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, या फिर अदर पेरेंट सिटीज़न होना चाहिए, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि एक पेरेंट सिटीज़न होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 इंट्रोड्यूस्ड चेंजेस टू। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1986 का, इसने किस में चेंजेस लाई? ऑप्शन ए, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सिटीजनशिप बाय बर्थ। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फॉरिनर मैरिड टू इंडियन सिटीजन कैन अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन
इफ़ दे हैव रिजाइड इन इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ, कोई फॉरेनर है, इसने इंडियन सिटीज़न के साथ शादी की और उसके बाद वो इंडियन सिटीज़नशिप को अक्वायर करना चाहता है बाय रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसको मिनिमम कितने साल इंडिया में पहले रहना ज़रूरी है? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, बी 7, सी 10 ईयर्स, डी 12 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 7 ईयर्स उसको मिनिमम पहले इंडिया में रहना है, फिर वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फिर वो सिटीज़न बन सकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स द ट्राइबल एरियाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम CAA? कौन सा शेड्यूल ये मेंशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ट्राइबल एरियाज जो हैं उनको CAA से एक्सक्लूड किया जाए? ऑप्शन ए, या कौन सा ऐसा हमने एक्सक्लूड किया है? ऑप्शन ए 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल जो है इसको हमने CAA से क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। CAA जो है वो 6th शेड्यूल पे अप्लाई नहीं होता। जो रीजन 6th शेड्यूल में आते हैं उन पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।